हरे कृष्ण नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान यज्ञ में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोक 1 से 10 तक को समझने वाले हैं। इन श्लोकों में अर्जुन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर मिलता है कि जीवन में त्याग करना श्रेष्ठ है या कर्म करना। भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमें बताते हैं कि सच्चा त्याग क्या है और कर्म करते हुए भी मनुष्य कैसे शांत और मुक्त रह सकता है। हम यह भी समझेंगे कि जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाए और कैसे हम अपने हर कर्म को योग में बदल सकते हैं। तो आइए इन गहरे और जीवन को दिशा देने वाले श्लोकों को सरल और सहज तरीके से समझना शुरू करते हैं। श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रे एत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हिंदी अर्थ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कभी कर्म त्याग की और कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से जो श्रेष्ठ है वह स्पष्ट रूप से मुझे बताइए। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यहाँ अर्जुन की स्थिति बहुत ही मानवीय है। वह भ्रम में है कि जीवन में क्या सही है, त्याग करना या कर्म करना। आज के समय में भी यही प्रश्न हर इंसान के मन में आता है। क्या हमें दुनिया छोड़कर शांति खोजनी चाहिए या दुनिया में रहकर कर्म करना चाहिए? यह श्लोक हमें सिखाता है कि सही मार्ग समझने के लिए प्रश्न करना जरूरी है, क्योंकि सही प्रश्न ही सही उत्तर की शुरुआत होता है। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। हिंदी अर्थ। भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी है, लेकिन कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। भगवान यहाँ बहुत स्पष्ट करते हैं कि केवल कर्म छोड़ देना ही श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहना अधिक श्रेष्ठ मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि जीवन से भागना समाधान नहीं है, बल्कि जीवन के बीच रहकर संतुलन बनाना ही सच्चा योग है। श्लोक 3। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हिंदी अर्थ। जो न द्वेष करता है और न इच्छा करता है वही सच्चा सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति द्वंद्वों से मुक्त होकर सुख पाता है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यहाँ सच्चे संन्यास की परिभाषा दी गई है। संन्यास का मतलब केवल बाहरी त्याग नहीं है, बल्कि मन के भीतर से इच्छा और द्वेष का समाप्त होना है। जब मन इन दोनों से मुक्त हो जाता है तभी सच्ची शांति मिलती है। श्लोक 4। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्तीन पंडिता एकम प्यास्थित समय गुभ्योर्विन्ते फलम। हिंदी अर्थ। अज्ञानी लोग ज्ञान और कर्म को अलग मानते हैं, लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं मानते। इनमें से किसी एक को भी सही ढंग से अपनाने पर दोनों का फल मिलता है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक बताता है कि ज्ञान और कर्म अलग नहीं है, वे एक ही सत्य के दो पहलू हैं। जब हम सही समझ के साथ कर्म करते हैं तो वह ज्ञान बन जाता है, और जब हम सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह हमारे कर्मों में दिखाई देता है। श्लोक 5। यत्सांख्यर प्राप्यते स्थान तद्योग्यार्पि गमेते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हिंदी अर्थ। जो स्थान ज्ञान से प्राप्त होता है वही कर्मयोग से भी प्राप्त होता है। जो दोनों को एक देखता है वही सही देखता है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यहाँ भगवान एकता का संदेश देते हैं। मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है। यह हमें सिखाता है कि हमें किसी एक मार्ग को श्रेष्ठ और दूसरे को गलत नहीं समझना चाहिए। श्लोक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हिंदी अर्थ। हे महाबाहो, योग के बिना संन्यास कठिन है, लेकिन योगयुक्त व्यक्ति शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त करता है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक बताता है कि बिना तैयारी के त्याग करना कठिन है। यदि मन तैयार नहीं है तो संन्यास भी कष्टदायक बन जाता है,
लेकिन जब हम धीरे धीरे योग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो वही मार्ग सरल हो जाता है। श्लोक 7। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् पिनलिप्यते। हिंदी अर्थ: योगयुक्त, शुद्ध मन वाला, इंद्रियों को जीतने वाला और सब में अपने आत्मा को देखने वाला व्यक्ति कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक आदर्श योगी का वर्णन करता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति हर किसी में एक ही आत्मा को देखता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होता। श्लोक 8 से 9। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्परिशन् जिघ्रन्नश्नन् गच्छन् स्वपन् प्रल्पन् विसर्जन् गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्पि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। हिंदी अर्थ: ज्ञानी व्यक्ति यह समझता है कि वह कुछ नहीं कर रहा। देखना, सुनना, स्पर्श करना, खाना, चलना सब इंद्रियां ही करती है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यहाँ एक बहुत गहरा ज्ञान दिया गया है। जब व्यक्ति समझ लेता है कि वह केवल साक्षी है और शरीर तथा इंद्रियां ही कर्म कर रही है तो उसका अहंकार समाप्त हो जाता है और यही समझ उसे बंधन से मुक्त करती है। श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। हिंदी अर्थ: जो व्यक्ति अपने कर्मों को ब्रह्मा में अर्पित करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है वह पाप से अछूता रहता है, जैसे कमल का पत्ता पानी से अछूता रहता है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक कर्मयोग का सबसे सुंदर उदाहरण देता है। कमल पानी में रहता है लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता। वैसे ही जो व्यक्ति समर्पण और निष्काम भाव से कर्म करता है वह दुनिया में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। यह हमें सिखाता है कि जीवन में रहते हुए भी हम भीतर से स्वतंत्र रह सकते हैं।